पद पूजा नारी धर्मपति देहु न दूजा, बचन कहत भर लोचन बारी, बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लायुर नील कुमारी, बहुरी लायुर नील कुमारी, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा। आप अपने पति का सम्मान करना, वे परमेश्वर होते हैं, उनकी सेवा करना। सेवा नाम आज्ञा समनस साहिब सेवा, स्वामी की पति की आज्ञा ही सर्वोपरि सेवा है। इसलिए बेटी, मुझे पता है कि जो बेटी होते परमात्मा माँ कह रही है, क्योंकि माँ की आत्मा एक अलग होती है। उस समय का जो एक वातावरण होता है कि माँ अपनी आत्मा को दूर कर रही है, तो इसलिए कह रही है कि बेटी आप जा रही हो, और जाने के बाद तो पति की सेवा है ही, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि भगवान नारी को क्यों बनाए, पाल पोस करके बड़ा के उसके बाद बेटी को दूसरे घर भेज दिए। कैसा ये प्रकृति का नियम है। बेटी तो हमारे पास ही हो तो उत्तम है। बेटा हमारे, कोई माँ कैसे अपनी आत्मा को दूर करे। इतना तो प्रेम पशु में भी होता है कि बच्चे को आप दूर नहीं कर सकते, पशु भी व्याकुल होते हैं, और ये तो माँ है, तो माँ व्याकुल होने लगी। क्यों भगवान नारी बनाया, क्यों बेटी बनाया, इस तरह से वे भाव में कहने लगे और उनको शिक्षा दी। शिक्षा दे करके उनकी विदाई कर दी। बहुत सारे ये करुण रस का प्रसंग है, इसलिए अब अंतिम में बहुत ज़्यादा करुण रस नहीं होना चाहिए। तो इनकी विदाई कर दी और मांगलिक सारी चीज़ें दे करके अपने तरफ से जो हम मांगते हैं वे भीख हुआ, और माँ पिता जो उदारता पूर्वक देते हैं, भाव पूर्वक देते हैं, क्योंकि अपनी बेटी को वे दे रहे हैं, अपने दामाद को दे रहे हैं, स्वतंत्र अधिकार भाव से देते हैं, तो वे मेरे लिए उत्तम वस्तु है। तो इस प्रकार से उनकी विदाई की। बार बार सब लोग आपस में मिलजुल रहे हैं और मिलते जुलते उनकी विदाई करते हैं। और जब ही शंभु कैलाश में आए, कैलाश भगवान शिव आते हैं और कैलाश आकर के वहाँ आनंद पूर्वक रह रहे हैं। समय पा करके, अब आज कथा ही विश्राम करेंगे, समय पा करके भगवान शिव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से कार्तिकेय का जन्म होता है। और कार्तिक जी का जन्म इसलिए होता है कि तारकासुर उस समय देश में आक्रांत मचाया हुआ था, नारियों के ऊपर, समाज में आकर के सबको परेशान करता था, और उसे मरना तो है ही निश्चित। कैसे मरे, तो ये खट कुमार जो है, जो कार्तिकेय हैं, इनके हाथ से ही मृत्यु होगी। इनके जन्म की कुछ विचित्र कथाएं हैं, लेकिन ये कार्तिकेय जी का जन्म होता है। और तब जन्मे शतवदन कुमारा, तारक असुर समर तेहि मारा, जिसे मारा, तारकासुर का वध कर दिए हैं। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। इनका जन्म हुआ सारे जगत लोग जानते, शास्त्र पुराण आदि में वर्णन है। इस तरह से कवि गोस्वामी जी कहते हैं, चरित्र सिंधु गिरजा रमन वेद न पा रहे पाप। ये तो गिरजा रमन है, भगवान शिव हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, भक्ति स्वरूप हैं। इनका चरित्र कम नहीं है, जितना कहे उतना। नेति नेति का करके ना इति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, अनंत है राम अनंत, अनंत गुण अमित कथा विस्तार। भगवान का जब चरित्र चित्रण करे तो जितना कहे हुए कम ही है। गोता लगाते रहे, भगवान का चरित्र दिखाई देते रहता है। साधक का यही धर्म होता है कि जो लिखा है वे तो है ही। स्वयं आनंद तब आता है जब समाधि की भाषा समाधि के द्वारा कहा जाए। कथा यदि जिस प्रकार कवि लिखा है समाधिस्थ होकर के, ऐसे ही एकाग्र होकर के गोता लगाते हुए विस्तार से विश्लेषण करें, डुबकी लगाते रहें, असली कथा तो वही है।
इस प्रकार से कहते भैया कम नहीं है, वर्णी तुलसीदास किम, मैं तुलसीदास कैसे वर्णन करूं? जितना मैं कहा तन मन वाणी को पवित्र करने के लिए ये कथा कहा। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गिरजा चरित्र पर, शिव चरित्र पर अपने वाणी को विराम देते हैं। हम आप भी आज कथा ही विश्राम करते हैं। आप लोग समय से आएंगे यदि तो मुझे भी समय मिलेगा, विलंब से आप लोग आते हैं मैं भी विलंब से आता हूँ। थोड़ा समय यदि आप लोग 7 बजे आएंगे तो मैं भी 7 बजे आ जाऊँगा, हमारे सहयोगी लोग भी आ जाते हैं। आप लोग समय थोड़ा, क्योंकि कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटा कथा होनी चाहिए। अगर कम में तो बोलने में आनंद नहीं आता है, बार बार समय देख रहे हैं कि यार कहीं लेट तो नहीं होगा, विलंब तो नहीं हो रहा है। माताएं सब लोग को थोड़ा प्रमाण